क्लियर कंसेप्ट बाय हिमांशु यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग आप सबों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एसएससी सीपीओ का लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट में सीपीओ द्वारा इस साल दिया गया है। अमूमन देखा जाता है कि सीपीओ का वैकेंसी लगभग 2000 पदों के अप्रॉक्स में आता है, परंतु इस बार इसकी संख्या इससे भी ज़्यादा लगभग दोगुनी हो गई है। अगर कुल पदों की संख्या की बात किया जाए तो 4187 पद पर यह वैकेंसी आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसमें हमारा फॉर्म कब से फिल किया जाएगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका पेमेंट कितना बनता है, सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से एकदम विस्तृत रूप में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए, आपका फॉर्म का अप्लाई होने का जो डेट है 4 मार्च से चालू हो जाएगा और 28 मार्च तक ये रहेगा। फ़ी का भी डेट सेम 28 मार्च तक 24 तक ही रहेगा, जो कि 23 आवर्स, इसका मतलब हुआ कि 11 बजे आपका 11 PM रात तक फॉर्म टोटल अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद आपका अगर किसी प्रकार का आपके एप्लीकेशन में अगर गलती या त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आयोग द्वारा उसको करेक्शन करने का भी समय 2 दिन का दे दिया गया। 30 और 31 को विंडो खुलेगा, इसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम का तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है। 9, 10 और 13 मई को सीपीओ द्वारा 24 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं इसका पे ग्रेड कितना है। एसएससी का अमूमन हमेशा देखा जाता है कि लेवल 6 में आता है। देखिए लेवल 6 का है वैकेंसी 35,400 से 1,12,400 तक इसका बेसिक रहेगा। इसका मतलब बिना किसी अलाउंस का इन हैंड 50,000 आपका 50 के विदाउट आपका अलाउंस का विदाउट किसी अलाउंस को आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन अमूमन यह जो वैकेंसी है उन जगहों पर रहता है जहां पर आपका अलाउंस के कम से कम 20 से 25,000 अप्रॉक्स मिल ही जाते हैं, क्योंकि दुर्गम और दूर दराज इलाकों में इस प्रकार के वैकेंसी के द्वारा भारतीय सेना को, अर्धसैनिक बल को यह वैकेंसी दिया जाता है। देख लेते हैं हमारा दिल्ली पुलिस में अलाउंस थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट जो जॉब सीपीओ का है दिल्ली पुलिस का माना जाता है। इसमें देख लीजिएगा आप अपना कैटेगरी के अनुसार टोटल वैकेंसी दिल्ली पुलिस में आपका है मेल के लिए 125 और फीमेल के लिए 61, और कैटेगरी वाइज इसमें विस्तृत दिया गया है। इस जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी पिन कर दिया जाएगा। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसमें अपना बीएसएफ में टोटल वैकेंसी है 892 वैकेंसी, जिसमें 847 वैकेंसी मेल के लिए है और 45 वैकेंसी फीमेल के लिए। सीआई से जो बहुत ही बढ़िया और उम्दा सीएपीएफ के सभी पैरामिलिट्री फोर्स में माना जाता है। इस बार इसका वैकेंसी सबसे अधिक आया हुआ है 1597 वैकेंसी, जिसमें मेल के लिए 1437 और फीमेल के लिए 160 वैकेंसी दिया गया है। सीआरपीएफ आपका 1113 वैकेंसी मेल के लिए है और 59 वैकेंसी फीमेल के लिए। टोटल वैकेंसी की संख्या आपका है इसमें 1172। आईटीबीपी टोटल वैकेंसी 278 और है, जिसमें मेल का 237 और 41 ऐसा ही सब वैकेंसी दिया गया है। जिसमें दिखाया गया है टोटल मेल के लिए वैकेंसी की संख्या है 3,693 और फीमेल के लिए 308 वैकेंसी दिया गया है।
स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जिस प्रकार रिजर्वेशन का टोटल वैकेंसी में केंद्र सरकार का जो नियम रहता है, इस वैकेंसी में भी रिजर्वेशन की क्राइटेरिया सेम उसी प्रकार है। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं हम देखिए, इंडिया का नागरिक हो, नेपाल का हो या भूटान का हो, तीनों में से कोई हो तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज का जहाँ तक बात है, एज के लिए इस वैकेंसी में 18 से 25 वर्ष के लिए अमूमन रहता है। इस वैकेंसी में भी एज का क्राइटेरिया जो रहेगा, सॉरी 1 मिनट, इसमें दिया होगा क्रिटिकल एज का क्राइटेरिया का। देखिए, इस वैकेंसी में एज के क्राइटेरिया का पूरा क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। 20 से 25 साल ही एज रहेगा। उसके साथ साथ जिस प्रकार ST SC के लिए एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ST SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, वह सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। यहाँ पर एज के लिए क्लियरली दे दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करते हैं और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए देखिए, वुमेन और मेन के लिए सारा चीज़ इसमें क्लियरली दे दिया गया है। जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वाले स्टूडेंट होंगे, नोटिफिकेशन को विस्तृत देख लेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद अप्लाई SSC के साइट से ही किया जाएगा। 100 रुपीज़ ST SC और जो फीमेल के लिए है उनके लिए एग्जम्पशन कर दिया गया है विभाग द्वारा पहले से ही। और यहाँ पर हम लोग इसमें देखते हैं हमारा जो सेंट्रल रीजन के लिए कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। सब रीजन के लिए अपना अपने एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल दे दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका टोटल किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, इसका यहाँ पर विवरण दिया गया है। डिस्क्रिप्शन देखिए, आपका इंग्लिश जो रहेगा 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स आपके 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। और GK GS पार्ट 50, रीजनिंग 50, 200 प्रश्न, 200 मार्क्स। और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया जाता है। मेरिट में हर सेक्शन में NCC C सर्टिफिकेट वालों के लिए 10% वेटेज दिया जाएगा। और आपका B के लिए 6 मार्क्स यानी 3%, और C सर्टिफिकेट के लिए आपको दिया जाएगा 4 मार्क्स यानी 2% वेटेज दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। आपका फुल्ली आपका जो यहाँ पर सारे पेपर का जो सिलेबस का एक पूरा डिटेल दिया गया है, उसके अनुसार लगभग जो सब SSC का सिलेबस रहता है वही सिलेबस रहेगा। यहाँ पर देखते हैं हमारा मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो रहता है 170 सेंटीमीटर रहता है। चेस्ट उनको बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और फुलाए हुए 85 सेंटीमीटर। देखिए वैसे ही देखिए, जिनका छूट दिया गया है जो हैं आपके गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख के जो लोग हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर हाइट का छूट दिया गया है। बाकी जो चेस्ट का क्राइटेरिया है उनके लिए भी सेम है। लेकिन जो ST SC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज हाइट का में बहुत छूट दिया गया है। 162 सेंटीमीटर उनका हाइट ही मात्र रखा गया है। और
77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए चेस्ट, और फुलाकर चेस्ट आपका 82 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 154 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। देख लेते हैं इसका पीटी के बारे में। पीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पहले 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकंड में, उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर 1600 मीटर का रेस 6.5 मिनट आपको दिया जाएगा। उसके बाद हाई जंप होगा, 3 चांस में इसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 3.6 मीटर का। फीमेल के लिए भी शॉर्ट पुट एक गोला का है, लेकिन नॉर्मली गोला सभी आसानी से पार कर जाते हैं। फीमेल के लिए भी 100 मीटर 18 सेकंड में, और 800 मीटर का उनका रेस होगा 4 मिनट में। लॉन्ग जंप भी इनके लिए कम कर दिया गया, एग्जम्प्टेड कर दिया गया 2.7 मीटर 3 चांस में। और हाई जंप जो है 0.9 मीटर का ही है, 3 चांस में इनको क्वालिफाई कर जाना है। बाकी सारा सेम टू सेम क्राइटेरिया रहेगा। इस वैकेंसी के अंत तक जो भी अगर जिस प्रकार का भी नोटिफिकेशन आएगा उसको आप लोगों के समक्ष हम लोग समय समय पर लेकर उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।